गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं बात करूंगा आपके चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है मोर ऑन विंडोज़ 7। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, स्पेशली 3 टॉपिक्स जो बेसिकली मैं कवर करूंगा। वो हैं व्हाट आर लाइब्रेरीज़, के लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। देन मैं बात करूंगा क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी एंड डिलीटिंग अ लाइब्रेरी। मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा कि मुझे अगर लाइब्रेरी क्रिएट करनी है एक, तो वो मैं कैसे करूँगा, और अगर मुझे अपनी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी जो मैंने क्रिएट करी है उसको मुझे डिलीट करना है तो हाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर दैट। सो आई विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन रिगार्डिंग दैट। सो फर्स्ट व्हाट विल डू दैट आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन टू यू कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच यू विल फाइंड इन अ लाइब्रेरी। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने एक जो स्टार्टिंग मेरा पॉइंट है वो है इट्स अ न्यू फीचर इन विंडोज 7। दैट मीन्स कि ये जो एक फीचर है लाइब्रेरी, इसका इंक्लूड करा गया है हमारे विंडोज 7 के अंदर। फाइन। और अब बात ये आती है कि भाई ठीक है, फाइन, इट्स अ न्यू फीचर विच इज़ बीन इंक्लूडेड इन विंडोज 7, बट हमें जो है लाइब्रेरीज की ज़रूरत क्या है। वाई वी नीड अ लाइब्रेरी इन आवर कंप्यूटर एट द फर्स्ट प्लेस? दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। द रीज़न इज़ दैट कि लाइब्रेरीज़ के होने से हमारा जो मैनेजिंग ऑफ हमारी फाइल्स होता है बहुत इजी हो जाता है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हाट हैपन्स कि हम जो फाइल्स क्रिएट करते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं। एक फाइल्स जो होंगी वो सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होंगी, जिसको हम नॉर्मली बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे नॉर्मली टेक्स्ट फाइल्स में होते हैं, और उनको हम किसी न किसी जगह पर सेव करते हैं। और उसके बाद आपकी जो आते हैं, देन यू हैव थिंग्स लाइक पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, वो भी होती है, वो भी आपकी फाइल्स जो होती है उसको भी आप किसी न किसी फोल्डर या किसी न किसी जगह पे आप सेव करते हैं, जिसको आपको आप बाद में एक्सेस कर सकें। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपकी इतनी डिफरेंट टाइप की मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उनको आप डिफरेंट जगहों पे आप सेव करते हो, तो अगर आपको उनको एक्सेस करना पड़े या तो उसमें आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम या रादर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यू हैव टू गो टू डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट जगहों पे आपको जाना पड़ता है जहाँ पर आपने वो फाइल्स को सेव करा था। बट लाइब्रेरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि अंडर लाइब्रेरीज़ आप एक ही जगह से उन सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। और जो उसका तीसरा पॉइंट है उसमें मैंने बेसिकली आपको फर्दर बताया ये है कि हमारी जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उसके अंदर आपकी कुछ जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें जो कुछ डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, उसमें डॉक्यूमेंट आता है, म्यूज़िक आता है, पिक्चर्स आता है, वीडियो आता है। तो उससे बेसिकली होता है कि मैंने जो भी मेरा काम है, बेसिकली एनी वर्क विच आई एम डूइंग, तो मैं जो हूँ उनको इन स्पेसिफिक फ़ोल्डर्स में, जब मैंने इनको जो मेरे फ़ोल्डर्स हैं जिसमें मैंने उनको स्पेसिफिकली सेव करा है, तो उन फोल्डर्स को या उन फाइल्स को मैं यहाँ पर इन जो लाइब्रेरीज दी हुई हैं, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर्स और वीडियो, यहाँ से मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे एक्चुअली आई डोंट हैव टू रन अराउंड ऑल ओवर माई कंप्यूटर टू लोकेट या उन पर्टिकुलर फाइल्स को खोलने के लिए। मैं सिंपली लाइब्रेरीज में जाऊँगा, अगर मुझे डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, जो मेरे डिफरेंट डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं मुझे वो वहाँ मिल जाएंगी। म्यूज़िक में म्यूज़िक फाइल्स मिल जाएंगी, पिक्चर्स मेरी पिक्चर फाइल्स होंगी, और वीडियोज़ मेरी वीडियो फाइल्स मुझे मिल जाएंगी। सो ये एक एडवांटेज है लाइब्रेरीज यूज़ करने का। अब जो नेक्स्ट चीज़ है बेसिकली व्हाट आई विल डू आउट हेयर कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन कि अगर मुझे अपने कंप्यूटर में लाइब्रेरी को क्रिएट करना है वो कैसे करूँगा, और रादर मुझे डिलीट करना है वो मैं कैसे करूँगा। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी लाइब्रेरीज़ को लोकेट कैसे करूँगा, मेरी लाइब्रेरीज़ कहाँ हैं। तो वो पहला क्वेश्चन है। तो पहले तो हम जाएंगे, ये देखेंगे हमारे कंप्यूटर में लाइब्रेरीज़ कहाँ पर हैं। उसके बाद देन वी गो अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू लाइब्रेरी। हम अपनी मर्ज़ी से भी लाइब्रेरीज़ को फर्दर क्रिएट कर सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट दी हुई है उसके अलावा भी। और मैं देन फाइनली उसको हमें डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो फॉर दैट मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा स्क्रीन, एंड मैं जो हूँ विल गो डायरेक्टली टू माई डेस्कटॉप। तो ये मेरा डेस्कटॉप आ गया, बाकी सारी चीज़ों को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है। तो व्हाट आई विल डू दैट मैं जो हूँ यहाँ पर आके मेरा जो टास्क बार पे जो फाइल एक्सप्लोरर है, मैं इसको बेसिकली करूँगा क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक विंडो बेसिकली ओपन होगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेयर आर द लाइब्रेरी। अब ये जो है बेसिकली मेरी विंडो ओपन हो गई। ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, ये मुझे बेसिकली बताता है कि मैंने फ्रीक्वेंटली कौन से फोल्डर या फाइल्स को एक्सेस करा था, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो आप ये देखेंगे यहाँ पर एक जगह लाइब्रेरीज़ लिखा हुआ है। दिस इज़ द एरिया जहाँ से हम अपनी लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक,
पिक्चर, वीडियो के नाम से लाइब्रेरी दी हुई है और यहाँ पर मैंने एक XYZ के नाम से अपनी मर्जी से अलग लाइब्रेरी क्रिएट कर रखी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि पहले तो मैंने आपको ये बता दी कि लाइब्रेरीज हम एक्सेस कहाँ से करते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो बेसिकली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर ही देखिए ये अंडर डॉक्यूमेंट हेड ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, वो यहाँ पर विजिबल हैं। उसके बाद ये यहाँ पर मेरे कुछ फोल्डर्स हैं जिसके अंदर मेरे फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे, तो मैं वहाँ से उनको भी एक्सेस बेसिकली कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरे और सब फोल्डर्स हैं जिसके अंदर मेरे बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ये देखिए दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स बेसिकली, सो विच इज़ सिमिलरली क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। सो ये आपका एरिया है जहाँ से मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करता हूँ, वो फाइल में हो या किसी फोल्डर में हो। उसी तरह आपकी म्यूज़िक में क्लिक करूँगा तो यू कैन सी कि मेरे यहाँ पर जो म्यूज़िक के मैंने डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करे थे जिसमें मेरी फाइल्स हैं, वो यहाँ से मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया कि ये जो डिफरेंट आपके जो लाइब्रेरीज़ हैं उन पर हम क्लिक करके उन पर्टिकुलर फाइल्स को, म्यूज़िक की हो, डॉक्यूमेंट हो, पिक्चर्स हो, एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरा जहाँ पर ये लाइब्रेरीज लिखा हुआ है वहाँ जाकर मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा। एज आई एम गोइंग टू क्लिक द राइट माउस बटन तो एक लिस्ट सामने आएगी, आप यहाँ देखेंगे न्यू लिखा हुआ है एंड आई एम गोइंग टू क्लिक एज आई एम टू गो न्यू, तो एक जगह लाइब्रेरी लिखकर आएगा, मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, मुझसे यहाँ पूछेगा कि इस लाइब्रेरी का नाम लीजिए। इस लाइब्रेरी का नाम मैं दे देता हूँ, मान लीजिए KCS के नाम दे देता हूँ, मैं एंटर दबा दूँगा। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ KCS के नाम से एक न्यू लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। So this is the way through which you basically create a new library. Now what I will do next is that I have to delete this library. इस लाइब्रेरी को मुझे डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं वापस इस लाइब्रेरी पे जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू प्रेस राइट माउस बटन। आप देखेंगे ये कि लिस्ट अब मेरे सामने आ गई है एंड आई एम गोइंग टू क्लिक द डिलीट बटन। एज आई एम गोइंग टू क्लिक द डिलीट बटन, मुझसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। तो डेफिनेटली आई विल सिंपली क्लिक येस। बेसिकली जैसे मैं क्लिक येस करूँगा आप देखेंगे यहाँ से KCS का फोल्डर गायब हो गया। दैट इंडिकेट्स कि जो ये लाइब्रेरी मैंने केसेस क्रिएट करी थी ये डिलीट हो गई है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस लेक्चर। नाउ आई वांट आप वीडियो को उसको ध्यान से देखें और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एज माई नंबर्स ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप। इन द नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो और फीचर्स हैं बेसिकली विंडोज़ 7 के, मैं उनके बारे में बात करूँगा। थैंक यू।